हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यूज़ पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आज हम जानेंगे बैसाख पूर्णिमा के बारे में। बैसाख पूर्णिमा कब है? बैसाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जानेंगे। सबसे पहले बैसाख पूर्णिमा भगवान विष्णु के सत्यनारायण अवतार और देवी लक्ष्मी को समर्पित तिथि है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मई माह में आने वाली इस शुभ तिथि, इस दिन के शुभ मुहूर्त और पंचांग के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा कहा जाता है और हमारे पुराणों में इस दिन व्रत रखने, तीर्थ यात्रा करने और ज़रूरतमंदों को दान देने को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण कथा और कथा का वर्णन करेंगे। इस वीडियो में हम सत्यनारायण भगवान के बैसाख पूर्णिमा की कथा हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। कब है बैसाख पूर्णिमा 2025 में? बैसाख पूर्णिमा सोमवार मई 12, 2025 को पड़ेगा। पूर्णिमा तिथि 11 मई 2025 को 8:01 से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 मई 2025 को 10:25 PM तक रहेगी। जी हाँ, अब हम आपको सुनाते हैं पूर्णिमा की कथा। बैसाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ निवास करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी रहता था। उसके दुख का मुख्य कारण संतान का अभाव था। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपन जीवन यापन करते थे, लेकिन वे कभी धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। साधु के इस व्यवहार को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। आज है बुद्ध पूर्णिमा। जाने बुद्ध पूर्णिमा और शुभ समय। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? साधु महाराज, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है या हमसे कोई गलती त्रुटि हुई है? तो साधु महाराज ने उत्तर दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होगा और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर वह दंपत्ति बहुत दुखी हुए। लेकिन उसने साधु महाराज से इससे दुख से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक मां चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। इस दंपत्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उस ब्राह्मण दंपत्ति को पूर्णिमा के दिन पूजा करने की भी विधि बताई। माता ने पूर्णिमा की विधि समझाते हुए कहा कि हर पूर्णिमा को दीपक जलाना है और हर पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना है। जब तक 32 दीपक ना हो जाएं, इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। परिणाम स्वरूप
दंपत्ति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास ने बड़े होकर विद्या प्राप्ति के लिए काशी की यात्रा की, जहां उसे धोखे से विवाह करना पड़ा। जब देवदास ने अपनी पत्नी अल्पायु का उल्लेख किया, तब भी उनकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। लेकिन जब काल देवदास की जान लेने आया तो वह उसे मारने में असमर्थ रहा। इसके बाद काल ने यमराज से जाकर कहा कि वह देवदास की जान नहीं ले सका। तब यमराज ने इस कारण को जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती ने यमराज को माँ काली से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा, ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और इस प्रकार पूर्णिमा के व्रत का महत्व और भी बढ़ता ही चला गया। इस व्रत को करने से अनेकानेक शुभ फल मिलते हैं और इस व्रत से श्री लक्ष्मी माता और श्री सत्यनारायण भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को ना कर पाने के स्थिति में आप भगवान का भजन कीजिए और पूजन कीजिए। व्रतशला स्त्रियां इस व्रत को ना करें, वरना पाप के भागीदार बनेंगे। जय माता जी, जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की जय हो। आप अगर सत्य भाव से अंदर की इच्छा से इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। ये है सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा बैसाख की कथा, जिसको सुनने से बहुत अधिक लाभ